हेलो फ्रेंड्स। फिर मेरा नाम है उज्जवल एंड वेलकम टू सी पी ट्यूटोरियल्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एजुकेशनल कोर फोर्सेज राउंड 125 रेटेड फॉर डिवीजन 2 के प्रॉब्लम्स। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो प्रॉब्लम ए के साथ, इंटीजर मूव्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ। प्रॉब्लम पे आते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि गारंटी लेती है 6 मंथ में आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाने की। तो आप विजिट करें वेबसाइट और देखें क्या है और वहाँ पे। सो मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ। सो क्वेश्चन गिवन है कि देयर इज ए चिप। एक बार मैं क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो दे रखा है कि कुछ एक चिप चिप दे रखा है जिसकी लोकेशन है 0 0 कोऑर्डिनेट प्लेन पे। और दे रखा है कि वी कैन मूव, हम मूव बन ले सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट प्लेन ये है। तो किसी x1 y1 से x2 y2 एक स्टेप में मूव कर सकते हैं चिप को, अगर गिवन दैट ये डिस्टेंस d अगर है, दिस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 P2 लेट से, जिसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है x1 x2। तो P1 P2 अगर ये डिस्टेंस इंटीजर है तभी हम मूव कर सकते हैं। तो अपने को दे रखा है कि अपने को बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मूव द चिप फ्रॉम पॉइंट 0 0 टू पॉइंट XY। सो इनिशियली अपना जो चिप है वो यहाँ 0 0 पे है, यहाँ 0 0 पे है, इनिशियली है, और ये गिवन XY पॉइंट है। तो अपने को बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स क्या लगेंगे। तो अपने मन में एक केस आएगा, लाइक ये अगर डिस्टेंस खुद ही इंटीजर है तो हम सब जानते हैं, अगर ये डिस्टेंस 0 0 है, 0 0 टू XY, अगर ये डिस्टेंस d अगर इंटीजर है, ये तो प्रॉब्लम में गिवन है कि अगर d इज इंटीजर तो हम एक ही मूव में रीच कर सकते हैं XY को। बट व्हाट इफ x एंड y इक्वल टू 0 0। तो अगर 0 0 ही है तो अपना डिस्टेंस d इक्वल टू 0, जो कि इंटीजर ही है। तो इस ये एक स्पेशल केस होगा जब 0 मूव होगा। तो अगले बात पे आते हैं कि व्हाट इफ d इज नॉट एन इंटीजर। लेट से कि ये डिस्टेंस जो है ये अपने को जाना था, तो अगर ये इंटीजर है ही नहीं, लेट्स कंसीडर दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो अब हम क्या करेंगे। तो हमें पता है कि एक्स वाई है, गिवन दैट एक्स वाई इंटीजर। तो अगर हम ये लें और ये लें तो ये डिस्टेंस अपने को गिवन है कि दिस एक्स इज इंटीजर एंड वाई इंटीजर। तो अगर ये पहले अपना डिस्टेंस ये डी था, तो अगर डी इंटीजर था एंड डी, इसमें दो केस थे कि डी इक्वल टू 0 है और ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो, जीरो ही है तो वन मूव में पहुंच जा रहा है, तो नॉन जीरो है तब अपने को कितना मूव लगेगा। सॉरी, जीरो है तो जीरो ही मूव में, क्योंकि इनिशियली वहीं पे है। नॉन जीरो है तो वन मूव में, और डी नॉन इंटीजर है। तो अपने को क्या मूव लेना होगा। मैं यहाँ से यहाँ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये दो दो मूव्स मेरे इंटीजर हो गए, इससे मैं पहुँच सकता हूँ इस पॉइंट पे। तो इससे ज़्यादा अपने को सोचना भी नहीं है। यहाँ पे हम अगर मिनिमम अगर इंटीजर या डी इंटीजर ही था तब तो वन ही आ रहा था। नॉन इंटीजर पे वन से ज़्यादा आएगा ही, वन से बड़ा ही कोई नंबर आएगा, और अपने पास एक टू सॉल्यूशन आ रहा है। तो वन से बड़ा और टू से छोटा कोई इंटीजर होता नहीं, तो मिनिमम यही सॉल्यूशन होगा। तो आगे सोचने की बात नहीं है। तो अब अपन इसके कोड पे आ जाते हैं। तो मैंने कोड किया था वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि अगर मैं कोड लिखूंगा अभी ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं कोड को समझाना प्रेफर ज़्यादा अच्छा करूँगा। इजी है, जो कुछ हार्ड रहेगा तो मैं आपके सामने लिखूंगा अभी। तो सबसे पहले इस पार्ट पे आते हैं। अ, सबसे पहले इस वाले पार्ट पे आते हैं। तो ये मेरा स्टैंडर्ड इनपुट लेने का तरीका होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप समझ सकते हैं, अगर आप कुछ दिन कोडिंग किया है तो आपको भी पता होगा कि हमने ये जेड जो है ये टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस है, फिर वाइल लूप लगा दिया और सॉल्व एक फंक्शन में भेज दिया, और यहाँ पे अपना जो हर एक टेस्ट केस के लिए सॉल्यूशन होगा वो लिखाएगा।
तो मैंने क्या किया, इंटीजर इनपुट ले लिया जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो गिवन था, और इनिशियली अपना 0 0 पे ही था। तो मैंने चेक किया कि अगर 0 0 पे पहले से ही एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी 0 0 है तो अपना आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही इस पॉइंट पे है तो अपने को मूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम 0 0 पे रीच करें तो 0 से 0 ही आंसर होगा उस केस में, तो उससे आगे बढ़ने की बात नहीं है। अब हमें चेक करना है कि ये जो डिस्टेंस डी था, ये वाली डिस्टेंस डी, ये इंटीजर है या नहीं। तो ये चेक करेंगे तो एक CPP में मीन C++ में एक SQRT फंक्शन होता है जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर हम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालें तो ये कुछ अपने को इंटीजर वैल्यू देगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रहता तो इसका स्क्वायर रूट ही आ जाता, इफ दिस इज परफेक्ट स्क्वायर तब स्क्वायर रूट ही आ जाता, वरना क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन द फ्लोट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। लाइक अगर ले लीजिए कि 29 रहता तो 29 का 5 पॉइंट समथिंग आएगा, स्क्वायर रूट आता है, तो SQRT अपने को 5 रिटर्न करता है। सो अगर हम देखें तो एक जेड पॉइंट निकाल लिया जो SQRT P एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये पॉइंट का वैल्यू अगर जेड स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देगा, या फिर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो जेड स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया कि अगर जेड निकाल लिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है तो इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर के डी इंटीजर हो गया इस केस में, तो आउटपुट 1 हो गया, या फिर अदर केस में आउटपुट अपने पास 2 होगा। तो ये अपना सॉल्यूशन था। होपफुली मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। एंड यहाँ पे मैं ये वीडियो पॉज करता हूँ।